हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज़ रोली वर्मा। सो आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायो पेटेंट। सो बायो पेटेंट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांटेड बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम फॉर इन्वेंटिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मेड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल। सो इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? अगर किसी ने कोई डिस्कवरी करी है, कोई इन्वेंशन किया है, तो उसके पास एक राइट होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंट्रीब्यूशन ऑफ एलेक्स जेफरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन थर्ड है फंक्शन ऑफ जीईएसी। सो जीईएसी की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एंड इसका फंक्शन होता है, तो जीईएसी है, इट बेसिकली मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च and the safety of introducing genetically modified organism for public service। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सिग्निफिकेंस आपको देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। सो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको बेसिकली बनाया क्यों गया है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका? सो टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी। जो भी वैक्सीन्स बनती हैं न्यूली वैक्सीन्स, ठीक है, उनको सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे टेस्ट करी जाती हैं। टू सर्व एज मॉडल फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज़, टू टेस्ट केमिकल एज टॉक्सिन एंड सेफ्टी। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जो भी नए टॉक्सिन्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, उनको सबसे पहले इन्हीं एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है जिससे कितना ज़्यादा वो टॉक्सिक है वो पता चल सके। आपका एक्सप्लेन जीन थेरेपी विद रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। क्वेश्चन 6 है आपका एक्सप्लेन हाउ इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज ब्लू वाइट मेथड ऑफ सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सो बेसिकली इसके 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंडिंग। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। एक्सटेंडिंग को इसमें इलोंगेशन भी हम बोलते हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट होता है डीएनए का, उसको हम हीट करते हैं लगभग 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जिससे जो वो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, वो अलग हो जाएं। ठीक है। सेकेंड स्टेप है एनीलिंग। इसमें क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है सबसे पहले उसको कूल डाउन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड उसके बाद होता क्या है, जो प्राइमर्स होते हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं। थर्ड स्टेप है एक्सटेंडिंग यानी इलोंगेशन। इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट डीएनए इज इलोंगेटेड विद द हेल्प ऑफ हीट स्टेबल एंजाइम, जो कि ताक डीएनए पॉलीमरेज होता है। और ये स्टेप कम से कम 20 से 40 बार रिपीट करी जाती है, जिससे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है? सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस एंड रूल्स ऑफ देयर नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ईएफबी की फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टू वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन आर डीएनए टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रोफोरेशन एंड जीन गन। ये दो ऐसी मेथड्स हैं जो कि वेक्टरलेस हैं। ठीक है, ये वेक्टरलेस मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से जीन का ट्रांसफ़र होता है इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर्स यूज इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। सो जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके पास सबसे पहले ओरिजिन होनी चाहिए रेप्लिकेशन की, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए और उनका स्मॉल साइज होना चाहिए। अगर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आइसोलेशन और प्रोलिफरेशन के टाइम पे जो वेक्टर होगा वो ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीएनए और क्रोमोसोम into bacteria or other cells using a pulse of electricity to open the pores in the cell membrane। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन मैंने बताया था अभी, ये वेक्टरलेस मेथड होती है जीन ट्रांसफ़र की। ठीक है। एंड जीन गन वो भी एक वेक्टरलेस मेथड होती है। एक टाइप का डिवाइस होता है जहाँ पे जीन्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, दीज आर ट्रांसफर टू द प्लांट सेल विदाउट यूज ऑफ एनी वेक्टर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है PBR 322 वेक्टर। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है एंड ये आपको डायग्राम देखना है, समझना है, पढ़ना है एक बार, क्योंकि कभी कभार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। एंड क्वेश्चन 18 PUC वेक्टर, ये भी एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड ही है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है, रिपीट हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है स्पार्स स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन बायोपायरेसी।